अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको इन ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में। आज हम 15वां लेक्चर जो है वो करेंगे। हमने इससे पहले यूजिंग द साइंटिफिक मेथड जो सेकंड लेसन है हमारा बुक 2 का, उसको शुरू किया हुआ है। तो आज हम उसी की जो रीडिंग है वो करेंगे ज़रा जल्दी, ताकि ये आसानी से ख़त्म हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि उसके बाद कुछ ग्रामर का काम जो है उसको फिर से किया जाए। टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे, आज के दौर में, टुडे से मुराद आज का दौर है, जो कस्बे हैं और जो शहर हैं, हैव वाटर सिस्टम्स, उनके अंदर पानी के जो है वो निज़ाम है। डेट यूजुअली प्रोवाइड वाटर, जो आमतौर पर पानी मुहैया करते हैं, इनफ, काफ़ी मिकदार में, फॉर हाउस होल्ड यूज़, घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो आज के दौर में घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी मुहैया करने के लिए शहरों के अंदर जो है सिस्टम है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, एक अहम मसला इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, शहरों की नशो नुमा यानी तरक्की में। तो शहरों की तरक्की में एक अहम मसला हैज़ बिन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, काफ़ी मिकदार में पानी का मुहैया किया जाना रहा है। यानी शहर, ज़ाहिर है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए पानी की जो है ज़रूरत सबसे अहम है। तो शहरों की जो तरक्की है उसमें सबसे जो बड़ा मसला रहा है वो क्या है? पानी की सप्लाई। टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लॉस एंजल्स हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम बाई ब्रिंगिंग वाटर। तो लॉस एंजल्स जो है शहर है अमेरिका का, तो उस शहर में इस मसले को हल कर लिया गया है, पानी को लाकर टू द सिटी, इस शहर के अंदर, फ्राम द कोलोराडो रिवर, जो दरियाए कोलोराडो है वहाँ से, और वो है तकरीबन 544 किलोमीटर दूर। तो लॉस एंजल्स में जो पानी का मसला है, कोलोराडो दरिया से पानी लाकर, जो कि 544 किलोमीटर दूर है, इस मसले को हल कर लिया गया है, पानी के मसले को। कैरिड थ्रू ए पाइपलाइन, एक पाइपलाइन के ज़रिए से लाकर, कैरिड लाकर, और एक्विडक्ट, या हम उसको एक्विडक्ट कारेज कहते हैं, इसको ज़ेर ज़मीन पानी लेकर आना। 1000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर आर डिलीवर्ड, डिलीवर का मतलब है तकसीम करना। तो हज़ारों जो मिलियन पानी है, लीटर पानी है, उसको तकसीम किया जाता है टू द डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, इस ज़िले के अंदर। तो इतनी दूर से पानी लाकर हज़ारों जो लीटर है उसको तकसीम किया जाता है। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस फ्राम दी बकेट सिस्टम। तो बाल्टियों वाले निज़ाम से ये जो अब सिस्टम है, ये एक ज़बरदस्त तरक्की है। पहले लोग बाल्टियाँ भर भर के पानी की लेकर आते थे। ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, बाल्टियों के ज़रिए से पानी घरों में सप्लाई करने का जो सिस्टम था, उससे कहता है कि ये बहुत बड़ी तरक्की है। मोर, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे लेसन की, मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक। इससे भी कोई शक नहीं है कि आज के दौर में हमें खुराक की कमी का मसला नहीं है, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी पहले की निस्बत ज़बरदस्त है। तो चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स, तो हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं उनमें भी तब्दीलियाँ जो हैं वाक़ई हुई हैं। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस, तो साइंस के इस्तेमाल के ज़रिए से वी हैव लर्नड, हमें मालूम हुआ है, लर्न का मतलब मालूम करना या होना, डैट इज़ इट इज़ हेल्थफुल, कि ये बात सेहत अफ़ज़ा है, यानी सेहत के लिए अच्छी है। टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, बहुत तरह के खाने खाना, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ूड जो है लेना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्फ, और हमने ये बात भी सीखी कि किस तरह मुहैया करना है अपने आप को विद ए वैरायटी ऑफ फूड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पीने की चीज़ें थ्रू आउट द ईयर, सारा साल। तो हमें ये भी मालूम किया कि किस तरह से हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूड्स हैं वो उनको अवेलेबल कर सकते हैं। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, वो लोग एक सदी पहले इस दुनिया में रहते थे, यानी 100 साल पहले,
probably enjoyed eating as much as we do today. वो भी गालिबन उतना ही खाने पीने को इंजॉय करते होंगे जितना कि हम. But they could not have as many different kinds of food. लेकिन उनके पास इतने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने वो नहीं होंगे. तो आज इंसानों ने वैरायटी ऑफ फूड जो है वो पैदा कर ली है, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो हैं. मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स. इनके ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें थी उनके अपने ही खेतों पर पैदा होती थी और इन देयर ओन गार्डन या अपने बागात में. तो अपने खेतों में और अपने बागात में ही खाने पीने की चीज़ें पैदा करते थे. सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन. चूँकि ताज़ा सब्ज़ियाँ जो हैं वेजिटेबल सब्ज़ियाँ चूँकि ताज़ा सब्ज़ियाँ जो हैं वो हासिल की जा सकती थी सिर्फ़ उस मौसम के दौरान ही जिस मौसम में वो पैदा होती. पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स. तो वो लोग के जो ठंडी आबो हवा में रहते थे हैड नन. उनके पास कुछ ना होता ड्यूरिंग दी विंटर मंथ्स. सरमा के महीनों में, यानी यूरोप जो है पूरे का पूरा वहाँ पर जो सर्दी है बहुत ज़्यादा शदीद होती है. तो इतनी ज़्यादा कि हर चीज़ जो है उसके ऊपर बर्फ़ जो है उसकी एक तह चढ़ जाती है. तो ऐसी सूरत में ज़मीन के अंदर से कुछ पैदा होना नामुमकिन हो जाता है. थ्रिफ्टी हाउस वाइव्स कफ़ायत शवार. इकनॉमिकल थ्रिफ्टी तो जो कफ़ायत शवार घर की औरतें होती प्रिजर्व्ड देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. अपने घर में उगी हुई सब्ज़ियाँ और जो फल थे उनको महफूज का, प्रिजर्व का मतलब है महफूज करना, उनको महफूज कर लेती बाई कैनिंग, डब्बों में बंद करके, पिकलिंग अचार डालकर, या ड्राइंग दैम फॉर यूज़, इनको खुश्क करके इस्तेमाल करने के लिए ड्यूरिंग दी कोल्ड वेदर, सरमा के मौसम के दौरान. तो मौसम सरमा के लिए वो ये काम कर लेते कि डब्बों में बंद कर लेते, अचार डाल लेते या किसी सब्ज़ी को धूप में सुखाकर खुश्क कर लेते. मीट्स वर प्रिजर्व बाई सॉल्टिंग. तो इसी तरह जो गोश्त होता उसको नमक लगाकर महफूज किया जाता एंड ड्राइंग और खुश्क करके उनको महफूज किया जाता, और बाई फ्रीजिंग या फिर जमा कर व्हेन दी वेदर वाज कोल्ड इनफ. और ये जो जमाना था ये फ्रिजों के अंदर नहीं था बल्कि ये जो कुदरती मौसम था ठंडा मौसम उसमें उसको जमाने की कोशिश करते वो. सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलॉन्ग दी कोस्ट. तो जो समंदरी खुराक जैसे मछलियाँ वगैरह ये दस्तयाब होती हैं सिर्फ साहिल समंदर के पास पास. फ़िश एंड शेल फिश कुड बी ईटन. तो जो मछली या शेल फिश थी वो उनको खाया जा सकता था सून आफ्टर देवर काट. इनको पकड़े जाने के फ़ौरन बाद आप उसको रख नहीं सकते थे 1 या 2 दिन के लिए, बल्कि यूँ ही पकड़ते तो इसको खाना पड़ता. रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे. इस बात से कता नज़र, रिगार्डलेस इररिस्पेक्टिव, कता नज़र यानी इसको छोड़ो, इस बात से कता नज़र कि आज लोग कहाँ रहते हैं. दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स मीट्स एंड वेजिटेबल्स. तो वो हासिल कर सकती हैं कुछ ताज़ा फ्रूट, गोश्त और सब्ज़ियाँ थ्रू आउट द ईयर, सारा साल. बाई द क्विक फ्रीज मेथड, जल्द जमा देने वाले तरीक़ों की वजह से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स. तो ये जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं और ये जो मीट्स हैं यानी गोश्त मुख्तलिफ़ किस्म के, कैन बी प्रिजर्व्ड, इनको महफूज किया जा सकता है सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशस एंड इंजॉयबल, कि वो न्यूट्रिशस यानी कि ग़िज़ाइयत से भरपूर भी रहते हैं और मज़ेदार भी रहते हैं. मॉडर्न मेथड ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स. तो जो जदीद तरीके हैं अशिया को की दर्जा बंदी करने के, उनको सेलेक्ट करने के, उनकी दर्जा बंदी करने के और इन पर कीमियाई अमल करने के, प्रोसेसिंग का मतलब कीमियाई अमल करने, जैसे आम वगैरह को हम पकाते हैं, हैव रिमूव द रिस्क ऑफ डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम कैन फूड. तो इससे जो रिस्क था, जो ख़तरा था, जो डब्बों में डालकर खुराक को महफूज किया जाता था तो वो जहर आलूद हो जाते थे, तो ये जो जहर आलूद होने का ख़तरा है ये अब ख़त्म हो चुका है. डिहाइड या फिर उनको खुश्क कर, डिहाइड्रेशन खुश्क करना, और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्राम सच फूड्स एज मिल्क, या फिर पानी को ख़त्म करके ऐसी खुराकों में जैसे दूध है, यानी दूध को सुखा लेना, एग्स हैं, पोटैटोज़ हैं और एप्पल्स हैं. तो ये जो बात है हैज़ प्रूव्ड प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रेजर्वेशन. तो ये अमली तरीके साबित हुए हैं
चीज़ों को महफूज करने के। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम इसी चैप्टर को अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। अल्लाह हाफ़िज़।